इस स्टोरी की भी शुरुआत होती है उसी तरीके से, जहाँ पर अपना बेन टेंशन एक्चुअल में घूम रहा होता है जंगल में, और साथ ही साथ तभी उसे एक शूटिंग स्टार दिखता है। वो शूटिंग स्टार बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है, शूटिंग स्टार एक्चुअल में बेन टेंशन के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो थोड़ा सा भाग के अपने आप को बचा लेता है। तभी उसे नजर आता है एक गोला, मतलब छोटा सा एक गोला, जहाँ पर उसके अंदर उसे मिलती है ऑमनिट्रिक्स। बट यहाँ पर चेंजेस ये है कि जो ये ऑमनिट्रिक्स है वो एक्चुअल में पिंक कलर की है, और जिसे ये उठाने के लिए उसे जाता है, हम देखते हैं कि जो ऑमनिट्रिक्स होती है वो बेन टेंशन के कलाई में बन जाती है, और वो उसे निकालने को ट्राई कर रहा होता है। बट ट्राई करते करते वो एक्चुअल में अपने ऑमनिट्रिक्स का डायल ऑन कर देता है, और डायल ऑन करते ही उसके सामने एक सिंबल आता है, और उसे देखकर वो बोलता है कूल, अब मजा आएगा। उसे देखते ही वो जैसे ही डायल पर टच करता है तब बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज होती है, वो एक्चुअल में एक तरीके से लाइटनिंग फोकस खींचने लगता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही वो आगे चलने को ट्राई करता है, बोलता है चलो मैं ग्रैंडपा और ग्वेन के पास जाता हूँ, तभी वो किसी से टकराता है। वो टकराता है एक्चुअल में अपने हीट ब्लास्ट से। बट यहाँ पर चेंजेस ये है कि हीट ब्लास्ट जो ये होती है वो फीमेल होती है, यस लेडी हीट ब्लास्ट होती है, जिसे देखकर बेन टेंशन बोलता है तुम तो मॉन्स्टर हो, भागो यहाँ से। और तभी वो जो हीट ब्लास्ट होती है वो बोलती है कहाँ पर है मॉन्स्टर, मुझे बताओ। लेकिन वो अपना बेन टेंशन बोलता है कि तुम ही तो मॉन्स्टर हो, तुम जल रही हो, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, तुम अचानक भागने क्यों लगे, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा था कि तुम जल रही हो। बोलता है हाँ यू आर राइट, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो बेन टेंशन पूछता है कि तुम एक्चुअल में हो क्या। तो अपनी जो होती है हीट ब्लास्ट वो बोलती है मुझे याद नहीं है। बोलता है मुझे पता है तुम क्या हो, तुम एक सुपर हीरो हो। तब तक अपनी जो फीमेल हीट ब्लास्ट होती है वो बोलती है रियली कूल, बट एक्चुअल में होता क्या है सुपर हीरो। बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में सुपर हीरो होता है क्या। तो वो बोलता है कि सुपर हीरो वो होते हैं जिनके पास पावर्स होती है और वो लोगों की मदद करते हैं, और उनकी मदद करने से वो उन्हें फेम देते हैं बहुत ही अच्छा वाला। जिससे सुन के जो अपनी फीमेल हीट ब्लास्ट होती है बोलती है वाह बहुत ही अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बेट लगा सकता हूँ तुम फायरबॉल शूट कर सकती हो, क्यों ना तुम इस ट्रे पे ट्राई करो। तभी जो फीमेल होती है हीट ब्लास्ट वो एक फायरबॉल बनाती है और एक ट्रे पे फेंक कर मारती है। तभी वहाँ के वो देख के तो उन्हें मजा आता है। बट तभी बेन बोलता है नो वेट, ये क्या हो गया, हेल्प मी। और लोग आग बुझाने को ट्राई करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आग लगाई होती है जंगल में। वो बोलता है अरे भगवान अब ये क्या हो गया मेरे से, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गैलन प्राइम का मूवमेंट, लेकिन वो होता है टाइम 1972 का, जहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में एक प्लेनेट को, और उस प्लेनेट पे मौजूद होते हैं अपना एस्मत, और वो काम कर रहा होता है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है, प्लम्बर आता है, बोलता है एक्सक्यूज मी। वो एजमत को आवाज़ देता है, एजमत कुछ चीज़ पे काम कर रहा होता है, और वो प्लम्बर बोलता है एजमत। तो अपना जो एजमत होता है वो छिड़ के बोलता है क्या मैटर है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं बिजी हूँ। तभी तक अपना जो प्लम्बर होता है बंदा वो बोलता है कि मैं वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया हूँ प्लम्बर से जो आपने बोली थी। तो अपना जो होता है एजमत वो बोलता है ठीक है उसे डेस्क पे रखे और जाओ यहाँ से। लेकिन अपना जो प्लम्बर होता है वो बोलता है मुझे माफ़ करना मिस्टर एजमत, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। तभी अपना जो एजमत होता है बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं गैल्वेनिक जेनेटिक को स्ट्रक्चर को उसके मॉडिफाई कर रहा हूँ, पिगमेंटेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो कलर है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल फील दे रहा है। अपना जो होता है प्लम्बर बोलता है अच्छा ये बात है, ये कलर। तो अपना एजमत बोलता है हाँ यही कलर। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता हमें देखने के लिए मिलता है अल्बिडो नाम का शख्स, और वो बोलता है कि अल्बिडो तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अपना अल्बिडो बोलता है कि एजमत लेकिन मेरा कलर 83E73C है। बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, बस मुझे बाद में याद दिलाना, आप जाओ यहाँ से। अपना जो होता है अल्बिडो वो यहाँ से जाने लगता है, और जैसे ही जाने लगता है उसके बाद एजमत वो बंदे को आवाज़ देता है, जो होता है जो प्लम्बर वो बोलता है हे प्लम्बर क्या तुम ये लीवर को नीचे कर सकते हो। तभी अपना जो बंदा होता है वो नीचे कर देता है, और उसमें से हम देखते हैं एक पिंक कलर की रोशनी निकलती है। तभी अपना जो एजमत होता है बोलता है वाह सही अब मुझे सही लगा, मुझे यही चाहिए था। उसके बाद बोलता है अपना एजमत कि चलो प्लम्बर अच्छी बात है तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलते हैं मैक्स टेनिसन, और बोलता है मेरा नाम मैक्स टेनिसन है। तभी एजमत बोलता है अच्छा टेनिसन मैंने तुम्हारे बारे में सुना तुम सबसे बेस्ट प्लम्बर हो अभी तक के। तो अपना जो होता है मैक्स टेनिसन बोलता है थैंक यू सर, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे और 3 गैलेक्सी में सबसे इंटेलिजेंट बंदे से भी मिल पाऊंगा। तो अपना एजमत बोलता है मे बी फाई। उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें चालू हो जाती है, और बोलता है वो मैंने ये भी सुना है तुम्हारे बारे में, ये रूमर्स ही है कि तुम्हें अदर स्पीसीज के बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो अपना जो मैक्स टेनिसन होता है बोलता है अब मैं इस पर क्या ही बोलूँ, अपनी स्पीसीज के जितने भी लोग होते हैं उनके अलग अलग ही चार्म होते हैं। तो अपना एजमत बोलता है अच्छा ये बात है, आखिर इंसान इंसान होता है मैन ऑफ कल्चर। उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता है एजमत बोलता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, तुम बेस्ट प्लम्बर ऐसे ही नहीं हो। उसके बाद अपना जो एजमत होता है बोलता है चलो तुम मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें कुछ दिखा दूँ जिसको देख के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक कमरे के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और उस कमरे के अंदर में हमें दिखाया अपना जो होता है एजमत वो बोलता है ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज अमाउंट में। और इससे हम देखते हैं फिर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ऑमनिट्रिक्स, और वो बोलता है ये किस लिए है, मतलब मैक्स टेंशन बोलता है ये किस लिए है। तो अपना जो
होता है तो वो बताता है ये ऑमनीट्रिक्स है और ये यूज होता है अपने यूजर को अलाउ करता है अलग अलग स्पीसीज के वर्जन में और भी बेस्ट वाले में ट्रांसफॉर्म होने को। लेकिन ये तो एक तरीके का बस प्रोटोटाइप है। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी यूज करने पे, किसी भी बिना डाउट के तुम उसे यूज कर सकते हो कि तुम बेस्ट यूजर होगे। तभी मैक्स टेंशन बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये एक बेटर आइडिया है, क्योंकि ये अगर मेरे लिए बना हुआ है तो अगर मैं खुद ही ना रहूँ, मैं किसी और स्पीसीज में ट्रांसफर हो जाऊँ तो मैं अपने आप को ही खो दूँ तो क्या ही मतलब होगा उसका। तभी अपना जो होता है मैक्स टेंशन ये बोल के तो निकलने लगता है और अपना जो अहमद होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो अपना अहमद पूछता है तो क्या सोचते हो इस पर? तो अपना जो होता है मैक्स टेंशन वो बोलता है तो इसका काम ये होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसको डिस्ट्रॉय करके क्रिएट कर सकता है। तो अहमद बोलता है हाँ ऐसा ही है। तो मेरा मतलब है कि मैं इसमें ट्रांसफर हो सकता हूँ किसी भी तरीके से किसी भी क्रिएचर में जिससे कि मुझे चाहिए होगा। तो अजमत बोलता है हाँ सही बोला तुमने। इतना बोलते हुए अपना मैक्स टेंशन निकल पड़ता है और बोलता है अजमत तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसे वो चला जाता है बाय बोल के। तभी अजमत के दिमाग में बहुत ही ढांसू आइडिया आता है और तुरंत ही बुलाता है वो अल्बीडो को। और जिस तरीके से बुलाता रहा भाई अल्बीडो, तो भाई ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ। और अपना जो अजमत होता है वो बोलता है कि अल्बीडो अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, हमको ऑमनीट्रिक्स थोड़े से चेंजेस करना है और साथ ही साथ ऑमनीट्रिक्स का नाम और डिज़ाइन दोनों ही चेंज करना है। उसके बाद बोलता है कि मैंने कलर भी सोच रखा है इसका क्या नाम दूंगा और इसमें ये एक सेक्सुअल तरीके से एक अलग ही लेवल पे होगा। नेक्स्ट 50 ईयर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उसके बाद अपना जो होता है अल्बीडो वो बोलता है किस तरीके का नाम मुझे बताएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका नाम बताता है वो चाकेट्रिक्स टाइप का कुछ तो ऐसा होगा, परफेक्ट तरीके से होगा। आफ्टर ऑल मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नाम इसे देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे पर, जहाँ पर अपने बेन टेनिसन को वॉच मिल चुकी होती है और वो एलियन को क्रिएट कर दिया होता है। और तभी हीट ब्लास्ट जो फीमेल वाली होती है और वो साथ ही साथ ग्वेन टेनिसन दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वो हेलो बोलती है फीमेल हीट ब्लास्ट ग्वेन टेनिसन को, जिसके देख के अपनी जो ग्वेन टेनिसन होती है डर जाती है और उसके ऊपर जो होता है फायर प्रूफ का जो पानी होता है वो उस पर मारने लगती है। जिसको देख के अपना बेन टेनिसन उससे रोकता है, बोलता है पागल बिगल हो गई है कि ये क्या कर रही हो। तभी अपनी जो ग्वेन होती है बोलती है तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है, तुम पागल हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अपना बेन बताता है ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक हीरो है बहुत ही बेस्ट वाला, तुम इतनी रूड क्यों होती हो। इसके बाद हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी का एक मूवमेंट जो कि एक्चुअल में स्पेस में हो रहा होता है कुछ मिनट पहले ही का ही। तो हम देखते हैं दो चीज आपस में भिड़े हुए होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं दो रोबोट को जो बोलते हैं कि 20% का हमें डैमेज हुआ है लेकिन जो अपने वेपन है वो अभी भी काम कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं विलगैक्स और वो बोलता है कि मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। तो हम दूसरे भी बंदे को देखते हैं जो कि विलगैक्स जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। बोलता है हम बहुत दूर से आए, टेंशन क्यों ले रहे होता है। जो अपना विलगैक्स होता है बोलता है कुछ भी हो जाए क्या तुम मॉनिटर नहीं कर रहे हो अपने डिफेंस सिस्टम को, तुम्हें समझ में नहीं आता। तभी वो बंदा बोलता है अरे रिलैक्स विलगैक्स, हम लोग सब कर लेंगे, ये एक छोटी सी शिप है, ये अपने को हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। उसके बाद जो विलगैक्स होता है वो बोलता है ये चाकेट्रिक्स मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं इसे लेकर ही छोड़ूंगा। तभी वो बंदा बोलता है अरे टेंशन क्यों ले रहा है, ये तुम्हारा ही है। तभी हम देखते हैं दोनों की बातें चल रही होती है लेकिन यहीं पर जो होता है एक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है विलगैक्स के शिप का। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है इजी टेंशन मतलब ये चाकेट्रिक्स हमारी होके रही है। और विलगैक्स बोलता है वो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत के अंदर में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। हमें पता चलता है वो पूछता है बंदा कि तुम्हें आखिर में ये डिवाइस चाहिए क्यों, ऐसे क्या स्पेशल चीज़ है। तभी अपना जो विलगैक्स है वो बोलता है कि इसका नाम चाकेट्रिक्स है जिसको गैल्वेन ने क्रिएट किया है सेटिस्फाई करने के लिए किसी के भी डिज़ायर को। लेकिन वह बंदा बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो भाई, हम उसे लेकर आ जाएंगे छोटे भाई। तो हमें पता चलता है कि ये विलगैक्स का छोटा बड़ा मतलब छोटा नहीं बड़ा भाई होता है। और वहीं पर विलगैक्स बताता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो इससे किसी भी के भी डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है और भी किसी भी स्पीसीज में और भी तुरंत। इसीलिए इसको मैं पाना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनविंसिबल आर्मी हो भी हाइब्रिड की जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो जो बंदा होता है यानी बंदा है अब जो विलगैक्स का बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि नहीं हम इसके लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका जो ओरिजिनल पर्पस है उसके लिए यूज़ करेंगे। चलो तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सी स्पीसीज पसंद है, किनेसोलिन पसंद है कि पायरोनाइट, मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक्सेलरेट की या हीट ब्लास्ट की स्पीसीज की। मुझे तो लगता है तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए। उसके बाद तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है और दोनों की फिर दोनों की आंखें फटी की फटी रख जाती है क्योंकि उनकी स्पेसशिप पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे अपना विलगैक्स और उसका बड़ा भाई दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हार्म होते हैं। और हम देखते हैं ऑमनीट्रिक्स एक्चुअल में कहीं तो जाके गिरती है, अब वो प्लैनेट पे जाके अर्थ पे ही गिरती है। फिर हम देखते हैं जो होता है प्लैनेट अर्थ का सीन, जहाँ पर देखते हैं कि जो अपनी ग्वेन होती है वो हीट ब्लास्ट को मारना चाह रही होती है और वो वहाँ पर बताता है मतलब बेन टेनिसन उससे बचाते हुए बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे मिला मुझे
मैं इसको जैसे ही डायल को ऑन किया और ये सामने आ गई। ये बात बता ही रहा होता तभी अपने जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो अचानक आ जाते हैं और बोलते हैं कि ग्वेन क्या तुम ठीक हो। किस तरीके की आवाज़ थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी हिट ब्लास्ट और बेन टेनिसन दोनों बोलते हैं कि हेलो ग्रैंडपा। तो अपना जो बेन टेनिसन होता है बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं है। और ऑमनिट्रिक्स को देखते ही अपने जो मैक्स टेनिसन होते हैं वो समझ जाते हैं, बोलते हैं एस्मत। फिर हम देखते हैं फिर से आउटर स्पेस का सीन, जहाँ पर जो बंदा होता है एक रोबोट होता है विलगैक्स को जाके बताता है कि वहाँ पर वो नहीं है। और अपना विलगैक्स बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी इसमें जान भी जा सकती थी, मुझे वो चाकेट्रिक्स कहीं से भी ला के दो किसी भी तरीके से। और जो रोबोट होता है वो बोलता है कि सर एक्चुअल में जो जहाँ पर वो होना चाहिए वो वहाँ पर है नहीं, बेसिकली वो नीचे गिर गया है जिस प्लेनेट पे ऊपर हम खड़े हुए हैं। लैंड होने से पहले वो हमें मिल सकता है क्योंकि उसी प्लेनेट पे है वो, क्योंकि वो बोर्डिंग वहीं पर हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी हम देखते हैं बेन के बड़े भाई को, वो बोलता है टेंशन मत लो मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी विलगैक्स बोलता है कि तुम वो कंडीशन में नहीं हो कि ऐसा कुछ कर पाओगे। तो अपना जो होता है विलगैक्स वो भेजता है अपने रोबोट को, जैसे कि उसने सीरीज के अंदर में भेजा था ओरिजिनल वाले की। गैस तुम लोग की स्टोरी कैसी लग रही है मुझे नहीं पता, बट मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पर और चैप्टर इसका लेकर आऊँ तो वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लगा है स्टोरी। इसके अलावा तुमको और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ तो मुझे छोटा सा सपोर्ट तो चाहिए। तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो कि ठरकी है, या बोला जाए उन्हें भी ऑमनिट्रिक्स चाहिए थी बट उन्हें वो चॉकेट्रिक्स मिल जाती तो उन्हें कैसा फील होगा या कैसा उन्हें लग सकता है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सेकंड चैप्टर चाहिए रहता, मतलब ये अभी इसका मैंने 3 चैप्टर सिर्फ कवर किया है, इसके टोटल 23 चैप्टर है। तो सोचो तुम्हें कितना मज़ा आने वाला है। तो मे भी शायद तुम इस वीडियो को इग्नोर नहीं करोगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दोगे। बाय।